यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचे और अलग सोचे। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, जबकि गरीब इंसान का तो जीवन भर का एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए। और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीर गरीब को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसों कमाने के तरीके पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट टी कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। यह किताब एक कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है, लेकिन याद रहे यह किताब अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती। ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरीके से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और किस तरीके से अमीर बने। दोस्तों, इससे पहले हम रॉबर्ट कियोसाकी के बताए गए इस किताब की गहराई में जाए, उससे पहले मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि ये किताब आपके लिए तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। लेखक के पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं वे बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने PhD भी करा था। और उनके दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे, उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं करी थी, लेकिन दोनों ही अपने अपने करियर में सफल थे। एक फाइनेंशियल पैसों की समस्या में जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक थे। लेखक जब भी पैसों के बारे में अपने दोनों पिता से बात करते तो दोनों की पैसों के ऊपर सोच बिल्कुल अलग अलग थी। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों की सोच पूरी तरह से अलग थी। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। वही उनके रिच डैड ऐसी बातें कभी नहीं करते, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज़ को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज़ नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लगता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते रहो, बल्कि उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन भर मजबूत बनता चला जाएगा। और दूसरी तरफ उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो, और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज से डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो, पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। फिर 19 साल की उम्र में लेखक ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में लेखक के सगे पिता उनके पुअर डैड थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वे पैसों के मामले में गरीब थे। वहीं लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते थे वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट कियोसाकी और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए चाहते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई भी नहीं पूरी की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीरी पिता ने उन्हें पैसे के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनके बारे में अमीर पिता ने उनसे कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह मायने नहीं रखता, बल्कि मायने यह रखता है कि कितना पैसा आप बचाते हो। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता ही नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ 30 सालों में वो अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उसने उन पैसों को बचाए नहीं, सिर्फ खर्च किया। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि आप कितने पैसे बचाते हैं वो मैटर करता है। कोई भी आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह फाइनेंशियल आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है। यानी पैसे कैसे काम करता है यह किसी भी स्कूल कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं पैसों के ऊपर गरीब आदमी की लाइफ। गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ
वेतन होता है उनका लगभग पूरा पैसा घर का किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास ना के बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता। गरीब आदमी का एसेट्स का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। और यदि बचता भी है तो वह उसे एसेट्स में नहीं लगाते बल्कि वह उसे टेलीविज़न आदि जैसे मनोरंजन साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट्स के बारे में किसी ने बताया ही नहीं होता। अब बात करते हैं पैसों के बारे में मध्यम वर्ग के लोगों की। मध्यम वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी में शादी हुई है वह पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं और नया घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनकी लायबिलिटीज़ का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों की वजह से उनका खर्चा बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्च में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट्स का कॉलम खाली ही रह जाता है। चलो अब बात करते हैं पैसों के बारे में अमीर लोगों की। अमीर आदमी के एसेट्स उनके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्च में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट्स में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट्स कॉलम उनकी लायबिलिटीज़ में बहुत बड़ा हो चुका था, जो अब उनके एसेट्स उनके खर्चे से ज़्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियल आर्थिक रूप से मजबूत थे और पैसा काम कैसे करता है उन्हें यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है लेकिन उस पैसों को मैनेज करना नहीं आता। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है लेकिन अपने पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं और अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए लेकिन उनकी आर्थिक समस्या कभी ख़त्म नहीं होती। वह यह कभी नहीं समझते कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, और यह समस्या फाइनेंशियल की वजह से है। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसेट्स खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते और अंत में ना ही वह उसे किसी एसेट्स में निवेश कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। अब जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है पैसों का मैनेजमेंट। यहाँ पर इनकम समस्या नहीं है, समस्या यह है कि आपका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी कि आप किस तरह आप उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं और मध्यम वर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में नहीं सिखाया जाता। इसलिए आज डॉक्टर, इंजीनियर्स, मैनेजर और पायलट्स आदि जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए वो आज अच्छी नौकरी होने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स यानी आय के कई स्रोत होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है जो कि उनकी सैलरी है। वह कहते हैं कि वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं, पर वह यह नहीं समझ पाते कि एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा रिस्क है। दोस्तों, अब लेखक कहता है कि अगर आपके पास अच्छे अवसर आ रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा भी नहीं है, यह अवसर आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दोस्तों, हमारा दिमाग सबसे पावरफुल एसेट्स है। अगर उसे हम अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपको कई अच्छे अवसर ढूंढने में और अच्छे अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो रोबर्ट कियोसाकी के बारे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उन्होंने इस बुक में लिखकर सबको बताने का प्रयास करा है। और दोस्तों, मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक का लिंक
आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस चैनल के सदस्य बने। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।